हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो बिहार दरोगा का जो सेट चलाया जा रहा है रोशन आनंद सर के द्वारा, वो आपको मैं अभी दिखाऊँगा और आप सेट मारिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कितना प्रश्न का सही-सही उत्तर दे पाए हैं। ठीक है? ये देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाया गया है सेट, जो बिहार दरोगा के लिए है। तो आपको मैं प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ और आप सेट मारिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कितना प्रश्न का उत्तर दे पाए हैं। ठीक है? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन-सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता के सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो ऑप्शन ए है आपके पास, एक प्रतिबंध न्यायपालिका, बी ऑप्शन शक्तियों का केंद्रीकरण और सी ऑप्शन निर्वाचित सरकार और ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आप बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए मतलब कथन ए सही उत्तर हो गया। ठीक है? कथन 2 है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो यह इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो आपको सही क्रम बताना है। जो प्रस्तावना आप देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो उसमें पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? तो ऑप्शन है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता है। बंधुता का मतलब होता है कि भाईचारा। ठीक है? तो ये कौन सा सही क्रम है? तो आप भारत की प्रस्तावना देखिएगा तो उसमें मिलेगा। तो इसका सबसे पहले होता है न्याय। क्या होता है? न्याय, यानी पहला 1 हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता होता है 2, फिर समानता 3, उसके बाद बंधुता 4, यानी कि सीरियल हो रहा है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो आप देख रहे होंगे कि 370 जो था वो जम्मू कश्मीर के लिए था। ठीक है? और उसी प्रकार 371 जो है गुजरात और महाराष्ट्र के लिए है। और उसी प्रकार अनुच्छेद 371 एफ, ऑप्शन नंबर डी, 371 एफ जो है वो सिक्किम के लिए है। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का से संबंधित है। ठीक है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो वंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है? और उसी प्रकार परमादेश को बोलते हैं इंग्लिश में वी कमांड। और प्रतिषेध को टू बी सर्टिफाइड नहीं बोलते हैं, यानी यही जो है गलत हो गया। तो यही पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी जो है ये गलत हो गया। ठीक है? गलती हो गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है, इन्हें न्यायालय में चुनौतियां दी जा सकती है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं
कि ऑप्शन देखिए 5 में क्या दिया गया है, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में दिया गया है, जबकि ये गलत है। मूल अधिकार का संबंध जो है भाग 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? भाग 3 में। तो यहाँ से बाई ऑप्शन भी छा सकते हैं कि ऑप्शन ए में जो है 5 है, यानी ये नहीं होगा, खत्म। ऑप्शन बी में भी 5 है, ये भी गलत। ऑप्शन डी में भी 5 है, ये भी गलत, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि इन्हें न्यायालय में चुनौतियां दी जा सकती है, सही बात है। और तीसरा है कि इन अधिकारों से राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए जो है क्या कह रहा है, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही है। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है जी? तो वो है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए कारण आर क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है। तो राष्ट्रपति जो है राज्य, यहाँ देश के बारे में कहा जा रहा है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही। और कहा जाए कि राज्य का यानी देश का संवैधानिक तो हो गया राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक अगर प्रमुख कहा जाए तो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो गलत यही है कि पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, यानी पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, यानी कब होता है वो बताना है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बिल्कुल गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बिल्कुल गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक पारित करने के लिए, यह भी गलत है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है, बिल्कुल सही। जो विधेयक पे मतभेद चल रहा है उसको पारित करने के लिए क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन कौन सा होगा? डी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है किसी अधिवक्ता को जिसने किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो, बिल्कुल गलत। किसी न्यायालय में नहीं होगा। ठीक है, किसी न्यायालय में नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये सही हो जाता है। ऑप्शन बी है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो कम से कम 3 वर्ष, गलत बात, कम से कम 5 वर्ष होना चाहिए। अगला है, और वो भी उच्च न्यायालय नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, ये भी गलत। अगला है भारत के राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवक्ता को, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की संयुक्त शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए है यह सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखता है, बिल्कुल सही, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 का क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन है सी, 73वें संशोधन के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार देता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला ऑप्शन है, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये तो है कि 543 है लोकसभा में और 84 सीट अनुसूचित जातियों के लिए है, लेकिन 44 नहीं, ये 47 यानी कि 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, फिर आगे है ऑप्शन 2, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? परिसीमन आयोग द्वारा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कौन? ऑप्शन बी। ठीक है, अब ऑप्शन 3 क्या है? परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा की गलत है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? 2 सही है और 1 और 3 गलत है। कौन सा है? देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 गलत है किंतु 2 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको ज्ञान बिंदु का सेट देखने के मिले, क्वेश्चन देखने के मिले और आप सेट मारते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाए जाने वाले सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन आपको मालूम है? बताइए कौन होगा? तो इसका ऑप्शन ए ग्लाइकोकैलिक्स। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात पैनरोगम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्नास्पर्म। कौन सी? जिम्नास्पर्म। और प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए आप लोग, क्या कहा गया है? सही कथन का चयन कीजिए। तो आप ऑप्शन ए, बी और सी, डी, इस ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए ठीक से और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको हर दिन यानी रोज बिहार दरोगा का सेट देखने के मिलेगा। धन्यवाद।